हीरा जय हाँ
सबसे पहले श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्राण शक्ति में, ऊर्जा शक्ति में, बुद्धि शक्ति में, कला शक्ति में, हृदय की शक्ति में, जहाँ जहाँ लोग आस्था रखते हैं, ये पूरे संसार को हनुमान जयंती की बधाई हो। और इस पावन अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ जो केवल हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए जो कुछ कार्य हो रहा है, उसमें 5 दिन अस्मिता पर्व, इनमें आए हुए मेरे सभी आदरणीय वडील, साक्षर भाई बहन, आप सभी मेरे भाई बहन, और दुनिया में विज्ञान के सदुपयोग से ये पूरा कार्यक्रम अभी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, इन सभी को
और अभी अभी आदरणीय बहन श्री वैजयंती माला जी ने कहा कि मैं महुआ में पहली बार आई हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं साक्षी हूं, मैं दर्शक हूं कि हमारी ग्लोब टॉकीज, फिर मेघदूत टॉकीज में मैंने मेरी नजरों से आपने महुआ में कई बार देखा। आप कहे तो आपका एक गीत भी सुना सकता हूं, लेकिन नहीं। तो आपसे हम कई बार पर्दे पर देख चुके हैं, और ये दिल से कह रहा हूं, बहुत आदर के साथ मैं आपको नमन करता हूं। दूसरे हमारे आदरणीय वडील दिलीप कुमार साहब, वो यहां आना चाहते थे। दिलीप कुमार साहब, सायरा बहन जी रतलाम में धर्म क्षेत्र में एक बार एक बहुत बड़े मंदिर में भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा थी, तब 3 दिन वहां रुके थे। और हमने जब प्रार्थना की कि हम चित्रकूट धाम तलगा जरड़ा में हनुमान जी के सन्मुख आपकी वंदना करना चाहते हैं, आपको सलाम करना चाहते हैं, तो आप तो बहुत खुश हुए। उसने कहा पहले आप मेरे घर आ जाओ, फिर मैं कोशिश करूं। हम गए, बैठे होते तो लगते हैं कि वही दिलीप साहब है, लेकिन उम्र के कारण कुछ उसकी शारीरिक मुश्किलियां, और उसको छोड़कर मैं भी नहीं निकल पाऊंगी बापू 1 मिनट के लिए भी, सायरा बहन ने कहा। और उस समय में जब गया, तब जो आपने आदर व्यक्त किया, उसकी आपने ही कुछ मूवी ले ली थी, वो यहाँ हमको भेजी गई। वो अभी अभी लाइव भी दिखाई गई उनके सम्मान के समय। साहब, ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही रहते हैं। हमने साथ में भजिया खाए, और फिर जब मैं निकला तो मुझे कहे मैं गाड़ी तक छोड़ने आऊंगा बापू। मैंने कहा दिलीप साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज आप तलगा जरड़ा आने की कष्ट भी ना करें, हम आपको जरा भी वो नहीं करेंगे। फिर भी वो लिफ्ट तक आए, और दिलीप साहब को मैं सलाम करूं यहां से। आपने हमारा ये प्रणाम और सलाम कबूल की। मैं उनसे सुनी हुई 4 पंक्ति बोल दूं बीच में? अच्छा, इरशाद, मुझे मेरा यहां कोई संचालक नहीं है, कितनी मिनट बोलना है? मैं 2-3 बार बोल चुका हूं दिलीप साहब से सुनी हुई ये बातें कि सकून दिल के लिए एहतराम करूं, सकून दिल के लिए एहतराम करूं, और आप जरा नजर उठाए तो फिर सलाम करूं। मैं तो नशे में हूं, आप मशवरा दीजिए, कहां से शुरू करूं, कहां तमाम करूं। मैं दिलीप साहब को दिल से यहां से, शायद वो देख रहे हैं, सायरा बहन, उसने कहा था कि हम टीवी पर बैठ जाएंगे और देखेंगे। सायरा बहन ने कहा कि मैं आदरणीय वैजयंती बहन को कह दूंगी कि दिलीप साहब का अवार्ड आप कबूल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये काम किया। आगे की बात, दादाजी आप आए, आपने
कितना काम किया है। आज हनुमान जी के चरणों में आपको प्रणाम करते हुए हम सब बहुत गौरव अनुभव कर रहे हैं। भवाई ऐसा मुझे पता है कि मैं ऐसे मौके पर खड़ा रहकर बोलता हूं इसलिए क्योंकि बैठकर मैं बोलूं और इतनी सभा देखूं तो मुझे लगता है कि 9 दिन की कथा शुरू कर देनी है, इसलिए मैं अपने आप को संभाल पाऊं, इसलिए मैं खड़े रहकर बोलता हूं। तो भवाई की याद आई। मैं दादाजी हम तो बहुत छोटे थे, भवाई देखते थे मेरे तलगाजड़ा के मैदान में। उस तरह महसाणा की ओर से नायक लोग आते थे, कणबी ना भवाया, कोળી ना भवाया, ये लोग हमारे कोળીનો કૂટ છે અહીંયા, ત્યાં રમતા અને ત્યાં અમે કેરોસીનના ખાલી ડબ્બા ઊંધા નાખી એના ઉપર આસન જમાવતા। ભવાઈ પૂરી થાય ત્યારે એ લોકોના પાવડર ઉતરે ત્યારે તો એ ઓળખાય, પણ અમે ઓળખાતા નહોતા, એટલી ધૂળ ઉડતી હતી એમાં। पवन तनय संकट हरण अन मंगल मूर्ति रूप, अराम लखन सीता सहित अन हृदय बसहु सुर, भला मोरी रामा दादा आपको प्रणाम। भट्ट साहेब ने जो तो મને માન દાદા યાદ આવે। એ ચડ્ડી, એક ટી શર્ટ જેવું ખાદીનું, એની પાછળ લખેલું હોય અલ્લાહ ઈશ્વર सबको સન્મતિ દે ભગવાન, અને એક ફકીર મારી દ્રષ્ટિએ। સાહેબ આખી પેઢી આજે રાષ્ટ્રમાં કંઈ દેખાતી નથી। અમારા દર્શક દાદા મનુભાઈને કોઈ ક્યારેક હું ગુજરાતી બોલી રહ્યો છું, ઓહ સોરી, પણ એ ગુજરાતીમાં બોલી લેવા દો। मनु दादा ने कोई पूछू कि आपकी तबीयत केम है, तो कि हिंदुस्तान करता सारी है। आज मेरे देश में ऐसे लोग मेरे तरफ बहुत आदर रखते थे। मान दादा आप यहाँ आए, आपने वहाँ भी अपना अनुभव और अपनी विद्या को प्रस्तुत की और हमें प्रसन्न बहुत आनंदित किया। आप आकर के चित्रकला का ये अवार्ड कबूल करके हमको धन्य कर रहे हैं, इसलिए मान दादा के स्मरण के साथ मैं आपको प्रणाम। 90 साल है, लेकिन जो सारंगी वादन करके दूसरों की तबीयत सुधार सकता है, उसकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? और सामान्य मरीज की तबीयत आपने ठीक नहीं, सरदार पटेल की तबीयत ठीक थी, तो फिर आपके लिए। और साहब स्वर और सूर और हरि नाम जैसी विश्व में कोई औषधि नहीं है। बिल्कुल सही। आप इतनी ज़ैफ उम्र में आए इस छोटे से गांव में और हमारा सलाम आपने कबूल किया, हमारी प्रसन्नता को आपने कबूल किया, इसलिए आपको भी बार बार सलाम कर रहा हूं, आदाब कर रहा हूं। आलोक साहब, हमने उपेन भाई, सरिता बहन का नाम लिया, इन सबको ये विनती की थी कि आप हमें परख करके कुछ नाम दें ताकि हम आपकी वंदना कर सकें। आप आए। वैसे मैं बहुत टीवी नहीं देख पाता हूं, वैसे समय के अभाव से, फिर भी कभी कभी आपको हमने देखा भी है। आप यहाँ आए और आपकी
हमारी हमारी इस वंदना को आपने कबूल की, इसलिए आपको भी बहुत बहुत मेरा। एक युवा तबला वादक इतनी सरलता से स्वाभाविक रूप से यहां आए, और कल रात को भी हमने आपकी उंगलियों की करामत देखी है। और यहां सब उंगली वाले ही बैठे हैं, क्योंकि कोई चित्र में उंगली का उपयोग कर रहा है, कोई नई मुद्राओं में उंगलियों का उपयोग कर रहा है, कोई हारमोनियम पर उंगली का उपयोग कर रहा है, कोई तबले पर, कोई सारंगी पर। तो बहन जी भी विध विध मुद्रा में, उंगलियों की तो बहुत बड़ी महिमा होती है साहब। इन उंगलियों की कितनी महिमा है कि एक संदेश ऐसा दे देती है। इंसान को इंसान से है भाईचारा, यही पैगाम, यही पैगाम। मैंने देखा तो ये सब उंगली वाले हैं, और उंगली की जितनी महिमा है मैं कैसे बताऊं साहब। ये हमारा कवि दाद बैठा है, लोक संस्कृति का एक बड़ा सर्जक, उन्होंने उंगलियों पर धीरे धीरे वगाड़ कालजामा वागे छे टेरवा। इन्हीं उंगलियों के टेरवों ने छोटे छोटे बच्चों को बड़े किए, मां बनकर। ये उंगलियां क्या क्या रूप लेती है। सबसे पहले ये मां बनती है, फिर वही उंगली अपने भाई को थमा करके बहन बन जाती है, स्कूल ले जाती है ये उंगलियां। फिर शादी होने के बाद उंगलियां तो बहुत काम करती हैं साहब, इसकी तो क्या कहना साहब। ये उंगली पर कहते हैं दुनिया नाचती है जो जो। और मेरे गोस्वामी जी ने भी कहा उस समय आज तो बड़ा खुश सुन, 21वीं सदी जैसी कोई सदी नहीं साहब, लेकिन उस समय में तुलसी को लिखना पड़ा था। वो चौपाई मैंने गाँव पण नट मरकट इव सब नचा, राम खगेश वेद अस। युवान तबला वादक, जिसके बारे में हमने कल रात को भी सुना है, अभी भी हरीश भाई ने हमको आनंददायक माहिती प्रदान की। कुमार साहब, मैं आपको बहुत बहुत आदर के साथ नमन करता हूं। आप आए और हनुमान जी को प्रसन्न की। रही बात अजयदा की, जब जब हमने प्रार्थना की, आपने कभी आपके स्नेह के कारण, आपके हनुमान जी के प्रति आदर के कारण कभी इनकार नहीं किया, जहाँ तक संभव रहा। या तो विदेश में रहे तो बात और है, लेकिन जब जब हमने प्रार्थना की आप यहाँ आते रहे। आपकी सादगी को मेरा प्रणाम है। और बहन जी को भी मैं मेरी ओर से भी बधाई दे दूं। वैसे तो कल मिला था हरीश भाई ने, कल गत दिन अजयदा और बहन जी का एनिवर्सरी का दिन रहा, इसलिए उसकी भी बहुत बहुत बधाई। आप सब आए। मैं तो तुलसी का गायक हूं और तुलसी के शब्द के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये सब जो कुछ हो रहा है उसके पीछे केवल एक ही भाव है कि स्वांतः सुखाय। हाँ, लेकिन स्वांतः सुख सर्वजन सुख बन जाए, सर्वजन हित बन जाए,
तो और खुशी की बात रही। बाकी यहाँ केवल और केवल निजानंद के लिए, एक सत्संग के लिए ये सब प्रतिवर्ष कार्य होते हैं। रघुवीर भाई, मुझे भी तो संकोच तो होता है कि मैं आप सबको 4-4 दिन 5-5 दिन यहाँ रोक लेता। आप अवश्य आदर के साथ बहुत भाव से रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सबकी व्यस्तता, फिर भी आप सब, वैसे तो 3 दिन का था, मैंने 1 दिन डाला, अब नहीं डालूंगा, कहेंगे तो एक निकाल दूंगा। लेकिन आप आते हैं, मैं कुछ बोलूं मुझे भी ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत आनंदित हूं कि आप 4-4 5-5 दिन यहाँ आकर के बैठते हैं हमारी प्रसन्नता में वृद्धि करने के लिए। इसलिए सभी कलाकार, साहित्यकार, गीतकार, गजलकार, शब्द के सभी साधकों को और विविध कला की विविध विधाओं में काम करने वाले सभी साधकों के लिए मैं बहुत बहुत आदर के साथ नमन करता हूं और एक बहुत मेरी ओर से बिल्कुल मुक्तता प्रदान करता हूं विनती के रूप में कि आप यहाँ आते हैं, 1 दिन रहकर कोई काम हो तो आप जरूर जा सकते हैं, 2 दिन रहकर जा सकते हैं। ऐसा न माने कभी भी कि भाई बापू तो हनुमान जयंती को बोलेंगे और उसी दिन हम निकल जाएं, तो जरा अविवेक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ आप सबको सुनने के लिए बुलाता हूँ, बाकी बोलना तो मेरा कोई न हो तो भी बोलता रहे, तो એટલે ફરી નથી ગયું, मैं सही कहता हूँ। इन विद्या पुरुषों की हाजिरी में आप सभी कला के उपासक, मैं अकेला बोलता रहता हूँ साहब, क्योंकि स्वाध्याय तो करना पड़ता है, रियाज तो करना पड़ता है। आप तबला का रियाज करते हैं, अजय दा आप अपने ये सब रियाज के, मैं कैसे रियाज करूँ? न मुझे सारंगी आती है, न मुझे तबला आता है, न मुझे गाना आता है। मैंने आज्ञा ली थी कि हम 2 श्लोक गाने की चेष्टा करेंगे, कुछ भूल चूक हो तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि आपकी उपस्थिति में गाना, नानी के आगे ननिहाल की बातें, तो मैंने आज्ञा ली थी कि मैं जरा चेष्टा करूंगा कि कहीं चूक न हो जाए। तो हम कैसे रियाज करें? मैं अकेला भी बोलता रहता, और कोई भी कथाकार, कोई भी कलाकार, कोई भी काव्यकार, कोई भी आर्टिस्ट, मुझे लगता है हर एक व्यक्ति जिसने कुछ कला साधी है अथवा तो उसका साधक है, उसी मार्ग पर चल रहा है, वो सब किसान ही होते हैं। किसान के अतिरिक्त एक काम नहीं हो सकता, क्योंकि किसान बीज बोता है, कोई न कोई सूत्र के रूप में हमारे दिल में बीज जाता है और आंख के आंसू से उसको सींचता है। इसलिए हर कलाकार आखिर में अंदर से किसान हुआ करता है। तो कथाकार के नाते मैं भी किसान हूँ, तो मैं भी सिंचन किया करता हूँ, गुनगुनाते हुए अकेला जब बैठता हूँ, गाता रहता हूँ। ये पहले भी ऐसा करता था, बीच में भी ऐसा कर रहा हूँ। अरे अभी अंत तो कहाँ आया है, अभी तो बहुत गाना है। तो एक समय था, रेलवे लाइन पर चलते चलते अकेला में रामायण इन बावड़ों ने संभળાવતો હતો, અને मुझे भरोसा है कि बावल को यदि राम कथा सुनाई जाए तो कल्पतरु हो जाता है। तो मैं ये करता रहता, तो मेरा रियाज तो यही है। लेकिन मैं आप सबके सामने बैठकर सुन पाऊं इस कला को, હું કહું ને કે હું જાણું નહીં, પણ માણું બહુ સાહેબ। તમે કેટલું માણતા છો મને ખબર નહીં, બાકી હું તો જેટલું અહીંયા અમારી મહેનત ખર્ચા છે ને પૂરેપૂરો કસ કાઢી લઉં છું સાહેબ, પૂરા का पूरा माणवामा मैं बहुत आनंदित हूँ। तो मेरी ये प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। अजय दा आए, आपके लिए क्या कहूँ दादा, आपकी सादगी को फिर एक बार नमन। હવે આ ભૂમિકા પૂરી થઈ,
ये मैं भूल न जाऊं इसलिए पहले मैंने वंदना कर ली। अब मुझे कहाँ से शुरू करूं, कहाँ तमाम करूं, ऐसी बात हो गई है। लेकिन आप बोलो ना बोलो, मैं थोड़ा बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 40-50 मिनट तो सबको दी जाती थी, और कोई बड़ू की व्यक्ति अपना आनंद रोक न पाए तो वो ज्यादा भी अपने ढंग से। ये तो स्वतंत्र देश है, तो मुझे भी 40 मिनट तो कम से कम हनुमान चालीसा जटली तो मिलनी चाहिए ना मुझे। तो अब मेरा शुरू हो रहा है, आगे का मत गिनना। हाँ, हर्षद भाई कैसे आ तो मुक्त कतो હવે गजल शुरू થાય છે। बाप हनुमान जी की जयंती है। वैसे तो वायु कब प्रगटा उसकी तिथि कौन कह सकता है। पवन कब प्रगटा, पवन कब शुरू हुआ इस विश्व में, उसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं। तो आज की तिथि भी उसकी है और हर तिथियां उनकी है। इसलिए उत्तर भारत में खास करके हनुमान जयंती अश्विन कृष्ण चतुर्दशी दीपावली के अगली रात्रि को मनाते हैं हमारे पंचांग के अनुकूल। और गुजरात आदि कुछ प्रांतों में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की जयंती का हम सब वो करते हैं। उनकी कोई तिथि नहीं, फिर भी कुछ बहाना बनाकर हम उनकी और श्रद्धा अर्पित करने के ये सब बहाने हैं। कृष्ण को गीता सुनानी थी, इसलिए कुरुक्षेत्र बहाना बनाया था सर, एक बहाना। बाकी तो वो अकेला सबको खत्म कर सकता था, ये कुछ लंबी चौड़ी बात होनी जरूरत नहीं। लेकिन उसको लगा था कि मैं मध्य महाभारतम एक गीता का गान, एक सब बहाने होते हैं। तो आज हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के बारे में मेरी कुछ समझ में जो कुछ आया है, मेरे विकास के लिए, मेरे विश्राम के लिए, उसके लिए मैं जो कुछ समझ रहा हूँ उसकी कुछ बातें कहकर मैं मेरे वक्तव्य को विराम दूंगा। गुजराती में हर्षद भाई ઘણાનું નામ છગન હોય છે। છગન છગન આમ તો અપભ્રંશ છે, મૂળ તો षडगुण, छ गुण जिसमें 6 लक्षण हो, 6 गुण हो, वो छगन है। हनुमान जी तो सकल गुण निधानम, समस्त गुण के निधान है। फिर भी हमको जितना निकट पड़े इतना हम समझने की कोशिश करें। मैं उनके 6 गुण के बारे में आपके, वैसे माँ जानकी ने सुंदरकांड का पाठ अभी आपने सबने बहुत बड़े भाव और श्रद्धा से किया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, ऐसा माँ जानकी ने हनुमान जी को वरदान दिया। तो 6 प्रकार की शुद्धि ये हनुमंत के 6 गुण हैं। वैसे मैं हनुमान जी को देखूं मेरी दृष्टि से तो क्या नहीं है उसमें, तुलसी ने ठीक कह दिया, सकल गुण निधान। फिर भी 6 वस्तु हनुमान जी में बहुत है, 6 गुण, 6 शास्त्र। जो 6 शास्त्र हमारे माने गए वो बुद्धिमताम वरिष्ठम है। इसलिए कोई शास्त्र संगीत, गायन, नृत्य, ताल, वाद्य, लय, वक्तव्य, श्रोतव्य, कोई विद्या बाकी नहीं है। तो 6 शास्त्र और 6 ऋतु है। 6 ऋतु में हनुमान प्रतिष्ठित है, ऐसा ही देव है। लेकिन हमारे यहाँ
6 विकार भी माने जाते हैं, षड विकार। तो 6 वस्तु सब हनुमान में है, तो विकार भी है। वहां मुझे जरा मुश्किल हो रही है, लेकिन मुश्किल नहीं हो रही है। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसमें ये विधाता की सृष्टि गुण अवगुण से सटी हुई है। विधि प्रपंच गुण अवगुण मात्रा में फर्क हुआ करता है। अब देखो 6 विकार की जब बात आती है तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये जो शास्त्रीय बातें हम व्यासपीठों से करते रहते हैं, हमारे उपदेशक गुरुजन सब हमको समझाते रहते हैं। हनुमान जी में आप रामचरितमानस पढ़िए, और में कोई दोष नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं। सोने का है आदमी, सोने का है। मैंने एक बार यहां स्पष्टता की थी साहब, मैंने क्षमा भी मांगी थी पूरे संसार की, कि मैंने एक बार कहा था कि हनुमान जी को मूर्ति को हम सोने का वो पट नहीं चढ़ाएंगे, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन ये मूर्ति जो पंचधातु की थी वो वातावरण के कारण काली होने लगी, उसमें धब्बे पड़ने लगे, उसमें ये सब कुछ वो आने लगे। तो निष्णातों ने कहा कि नहीं बापू, छोटा सा एक पट तो लगाना ही पड़ेगा। फिर हमने सोने का ये पट लगाया ताकि ये ऐसी बनी रहे। और हम तो क्या उसको पट ही लगाए, बाकी खुद सोने का है ही। कनक भूधराकार शरीरा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम स्वर्ण के है, इसलिए उनमें तो कोई वो सवाल नहीं। लेकिन हनुमान जी को आप देखेंगे, वाल्मीकि रामायण और तुलसी के संदर्भ भी आप लीजिए, तो क्या वो क्रोध नहीं करते? हां, उसके क्रोध का जन्म बोध से होता है, जहां अभी अबोध अवस्था में नहीं होता। कभी किसी को थप्पड़ मार दें, कभी किसी को मुष्टिकाम मार दें, तो थोड़ा वो तो आया होगा। मैं आपको एक ही बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक छोटी सी बोध कथा। एक बड़ा नगर शेठ था, उसको कुछ शांति नहीं मिल रही थी, तो एक फकीर के पास गया और कहा कि बाबा, मैं शांति खोज रहा हूं, मैं विश्राम खोज रहा हूं, भगवान की कृपा से मेरे पास करोड़ों अरबों खरबों की संपदा है, आप मुझे शांति दे, कुछ ऐसा करें कि मुझे मेरा क्रोध शांत। क्रोध के कारण मैं बहुत भयंकर स्थिति में हूं, मुझे बार बार क्रोध आता है, पूरे परिवार को अस्त व्यस्त कर देता हूं क्रोध के कारण, मेरा क्रोध वो हो जाए, ऐसी कृपा करें। महात्मा ने कहा 4 दिन के बाद आना और 4 वस्तु ले आना, छोटे छोटे सिक्के, परचूरण। पचास की, 100 की, 500 की, 1000 की कुछ नोटें ले आना, थोड़ा सोने के सिक्के ले आना और कुछ बहुमूल्य हीरे भी ले आना। उस व्यापारी को लगा कि बाबो बातों तो वैराग्य करे, और मेरे से मंगाया रुपया, पैसा, सोना, हीरा, खबर नहीं। लेकिन उसको कि मुझे तो मेरी मानसिक बीमारी से मुक्त होना है, क्रोध से मुक्त होना है, तो भले ये कोई, मेरे पास तो भगवान ने बहुत दिया है, ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं थोड़ा लेकर जाऊं, लेकिन इलाज तो हो जाए। वो अपनी झोली में कुछ परचूरण, छोटे सिक्के, नोट्स, सोने के सिक्के और 2-5 हीरे ले आया, बाबा को दिया, कहा कि बस मेरा क्रोध मिट जाए, ऐसा कर दो बाबा। बोले अब एक काम कर, क्या? ये झोली लेकर जा बाजार में और मैं कहूं वो शाक भाजी लेकर आ। उसने कहा हद है, हम बड़े लोग कभी मार्केट में शाक भाजी लेने जाते नहीं, हमारे नौकर चाकर जाते हैं, और तू मुझे? बोले नहीं, और इनमें से जो तू लाया है इसमें से खर्च करना। उसको लगा कि ठीक है, इलाज कराना ही है तो जाए। वो गया, कुछ सब्जी ली, 1 घंटे के में लौटा। बाबा को कहा बस आपकी आज्ञा मैंने मान ली है और आप
मुझे क्रोध से मुक्त कर। बोले बता, ये तूने सब्जी ली वो परचूरण पैसों से ली, नोट से ली, सोने के सिक्के से ली, कि एक हीरा दे दिया? अरे बोले बाबा, आपका ये विषय नहीं है। शाक भाजी में हीरा का उपयोग नहीं किया जा सकता। सोने के सिक्के सब्जी के लिए नहीं व्यय किए जाते, ये तो परचूरण में हो जाता है। अच्छा बेटा, तो ले ये थैली तेरी वापस, सब्जी भी तू ले जा, पका कर खाना। बोले मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते। बोले बेटा, हर चीज खरीदने में तू परचूरण का उपयोग करता है, हीरा का उपयोग छोटी छोटी बातों में तूने नहीं किया। शेठ, क्रोध तो हीरा है, बात बात पर उसका उपयोग न करो, बात बात पर उसका उपयोग न। छोटी सी बात बनी और गुस्सा आ गया, छोटी सी बात बनी गुस्सा आ गया, बीबी और उसमें कुछ हुआ गुस्सा आ गया, पड़ोसी के साथ छोटी सी बात बनी और गुस्सा हत्या तक पहुंचता है। बोले बाबा हाँ। बोले क्रोध को समाये रखो, संभालो, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ मात्रा में होता है, लेकिन उसको खास मौके पर उसका उपयोग करो, इधर उधर उसका उपयोग न करो। प्रेम परचूरण है, हर जगह उपयोग करो उसका। प्रेम हमारे हाथ की बातें हैं, उसको सब नर कर ही परस्पर पे। हनुमान जी का क्रोध हीरा है, वो हर जगह नहीं जाते। एक कभी लंकिनी को विरक्त करने के लिए मुठिका एक महा कपिहानी। तो हनुमान जी से हम ये सीखे, वो दिखाता है कि भाई हमें भी ये वस्तु कभी कभी आती है, लेकिन बात बात में हम क्रोध का उपयोग नहीं। और हम सब अपनी रामायण पढ़े, अंदर की रामायण पढ़े, हम बात बात में गुस्सा करने वाले लोग हैं, छोटी सी बातों में अपना आपा गंवाने वाले लोग हैं। तो हनुमान जी कभी को कुछ करते हैं, किसी को कुछ, तो लेकिन हनुमान जी में जो 6 शुद्धियां हैं वो मुझे आपको बस थोड़े शब्दों में बतानी है। एक, हनुमान जी का मन का संकल्प शुद्ध है और शिव है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। इस आदमी का संकल्प शिव संकल्प है और शुद्ध संकल्प है। जब भी वो कोई संकल्प करता है तो संकल्प में अशुद्धि नहीं होती है। हम तो रात दिन संकल्प करते, कोई आदमी संकल्प के बिना है, संकल्प के बिना, और उनके सामने कितने तुरंत विकल्प आकर खड़े रहते हैं, ये करें ये न करें। अनुमान में भी हनुमान को थोड़ा पचाना हो, अनुमान में थोड़ा सा आत्मसत साथ करना है हनुमान को, तो हम जहां तक संभव हो हमारे संकल्प को उनकी तरह शुद्ध रखें। शिव संकल्प किन्ह मन माही, तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु आदि आदि। हनुमान जी की बुद्धि शुद्ध, बुद्धि सब में होती है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। तुलसी ने लिखा है सुमति कुमति सबके, सब में सद्बुद्धि कुबुद्धि होती है, लेकिन हनुमान जी को हम बुद्धिमताम वरिष्ठम कहकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहां विशुद्ध बुद्धि को ही प्रणाम किया गया है। बुद्धि शुद्ध हो। तकलीफ हमारी यह है कि बुद्धि बहुत है। मैं एक दिन चित्रकूट में बैठा था, हमारे 2-4 युवान अक्सर आते रहते हैं, ये आए बैठे थे और कहे कि बापू हमारे घर का चूल्हा रात को 11 बजे तक चलता रहता है, इतने मेहमान आते हैं, इतना हम करते हैं, फिर भी लोगों को बुरा लगने में देर नहीं लगती। फिर थोड़ा सा ठीक से नहीं हुआ तो तुरंत रुठ गए, बुरा लगा, फला फला, फिर कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। तो इसमें क्या करें, अब कुछ कहे। मैंने कहा इसमें मैं क्या कहूँ, मैं तो एक ही कह सकता हूँ कि इन सब बातों का कारण एक है मेरी दृष्टि में, कि मन छोटा हो गया और बुद्धि जाडी हो गई, मोटी हो गई। बुद्धि बहुत महिमावंत है, बुद्धि की जरूरत बहुत है, वरना ही बुद्धिमताम वरिष्ठम नहीं हो। लेकिन हम और आप सोचे तो मन बहुत छोटा हो गया, जो बहुत बड़ा होने वाला चाहिए था। मन का औदार्य, मन बड़ा। देखिए मैं देहात में यहाँ रहता हूँ,
गांव के साथ मेरा बहुत अंदर का संबंध रहा है। देहातियों के मन कितने मोटे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, और बुद्धि तो वैसे देखो तो उनमें कुछ नहीं। जिस तरह हम नेटवर्क बनाते हैं, जिस तरह हम दूसरों को शीशे में उतारने का बहुत पद्धतिपूर्ण प्रयास करते हैं, जिस तरह हम हमारी बुद्धि से खेल करते हैं, शत्रुपा बुद्धि से, ऐसी बुद्धि तो कोई देहातों में इतनी दिखती नहीं। मन बड़ा है और बुद्धि छोटी हो गई, मन संकीर्ण हो गया आज और बुद्धि मोटी, हिंदी में मोटी यानी ये हो गई, इसीलिए समस्याएं पैदा होती हैं। बुद्धि, इस परम तत्व की बुद्धि विशुद्ध रही, कायम विशुद्ध रही। तीसरी, चैतसिक भूमिका हनुमान जी की पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार निरंतर बनी रही। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, निरंतर अखंड चित्तनी वृत्ति, हमारी गंगा सती कहे चित्तनी वृत्ति रहे जैनी निर्मल, एवं चित्त वृत्ति की शुद्धि भी हनुमंत तत्व में मुझे बहुत नजर आती हैं। और मुझे कहने दो, अहंकार की शुद्धि। क्या हनुमान जी में अहंकार नहीं आया? रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो आप तुरंत मुझे कह सकते हैं कि हाँ बापू, वो पहाड़ लेकर संजीवनी का लेकर आ रहे थे, भरत जी ने उसको नंदीग्राम में गिरा दिया। फिर भरत को अफसोस हुआ कि मैं राम के एक भी काम में नहीं आया, और ये लक्ष्मण को सजीवन करने के लिए पहाड़ लेकर जा रहा रामदूत को भी मैंने बीच में गिरा दिया। तो वो भरत कहते हैं कि मैं मेरा बाण चढ़ाऊं, उस पर आप बैठ जाओ, मैं आपको लंका पहुंचा दूंगा। तब एक क्षण के लिए हनुमान जी को हुआ कि मेरे भार से बाण कैसे चलेगा। हनुमान जी के मन में अहंकार आया। तुलसी ये कहना चाहता है कि कभी न कभी हमारे में कुछ न कुछ आ ही जाता है, लेकिन हनुमंत तत्व को इसलिए मैं षड्गुण कहता हूं कि इनके अहंकार की शुद्धि बहुत है, वो सावधान बहुत है। मैं इस गांव में जन्मा हूं, यही मेरा सब कुछ है। तो मैंने बहुत बार कहा था, मैं जब मेरे दादाजी के चरणों में बैठकर, त्रिभुवन दास दादा के चरणों में बैठकर जब मैं मानस उससे प्राप्त कर रहा था, मैं सोचता हूं कि देहात में रहे हुए व्यक्तियों के मन में कितनी समझ रही होगी। उसने मुझे, मैं कई बार आपसे ये निवेदन किया है, उसने मुझे कहा था कि जो भी हो जीवन में आगे आगे बेटा, लेकिन ये 5 वस्तु का सदा ध्यान रखना। उसमें एक कहा था, सत्य को जहां तक संभव हो संभालना और सत्य प्रिय रखना। दूसरी बात कही थी आपने कि रामचरितमानस और भगवत गीता का नित्य पारायण करना, पाठ करना। तीसरी बात कही थी, जहां तक संभव हो जीव से निंदा न करना और जीव से ईर्ष्या न करना, क्योंकि निंदा जीव से होती है, बहिर है, और निंदक पकड़ में आ जाता है, द्वेषी पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो जीव का मामला है, जीव से शुरू होती है। इसका ध्यान रखना। चौथा सूत्र हमें दिया गया था, जीवन में जितना हो सके मौन रहना और अपने इष्ट का स्मरण करना। मैं बहुत मौन रहता हूं। आप कहेंगे इतना बोलने के बाद मौन? घंटों बोला हूं 50 साल में, लेकिन सही में मौन ही होता है। तो शाखाएं बोलती हैं, पर्ण बोलती हैं, मूल तो मौन होता है साहब। ये सब विकास सब मौन का ही है। तो वो भी मैं, लेकिन मैं आपसे उसी सूत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। स्मरण में कई बार बोला हूं, आपने कहा था दादाजी कि बेटा अभिमान से कोई नहीं बच सकता, लेकिन इतना ही कह देता हूं, अभिमान के वक्त सावधान रहना। बस यही ऐसा उपदेश, उपनिषद कहता है, ऐसा आदेश मेरे लिए था। तो हनुमान जी का अहंकार भी शुद्ध है। मानस की एक चौपाई है,
अस अभिमान जाई जानी गोरे अस मानसकार कहते हैं कि ऐसा अभिमान मुझ में से कभी नष्ट न हो, कायम बना रहे। और वो अभिमान मैं राम का हूं, उनका सेवक हूं और वो मेरे स्वामी हैं। राम का सेवक माने मैं सत्य का सेवक हूं, मैं प्रेम का सेवक हूं, मैं करुणा का सेवक हूं। ये राम तत्व है। तो अहंकार की शुद्धि की प्रत्यक्ष प्रतीति हनुमंत में होती है। पांचवा, देह शुद्धि। हनुमान जी की देह शुद्धि अद्भुत है साहब। अब उसकी लंबी चौड़ी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो स्वयं स्वर्ण के हैं, सोने के हैं, वो भी 100 टच का, उसकी देह शुद्धि है। और प्रतिष्ठा हनुमान को बहुत मिली। कितनी प्रतिष्ठा हनुमान जी को मिली है संसार, अद्भुत। लेकिन प्रतिष्ठा की भी उसमें शुद्धि है। हनुमान जी की पूंछ क्या है? पूंछ ही प्रतिष्ठा है। हनुमान की तरह उसको पीछे रखनी चाहिए बस। हम लोगों की पूंछ आगे निकल चुकी है साहब, उसकी पूंछ पीछे है। और बड़े आनंद की बात तो यह है कि उसको पूंछ ही है, मूछ है ही नहीं। मूछ नहीं है, पूंछ ये प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की पूंछ को ही जलाने की चेष्टा की गई लंका। आदमी प्रतिष्ठा को ही जलाने की चेष्टा करता है, लेकिन सोने का होता है वो। विज्ञान व्रत का वो शेर मुझे छोटी बहर का याद आ रहा है। सूरज बनकर देख लिया ना, सूरज बनकर देख लिया ना, अब जा सूरज सा रोज जलाकर। आप जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो। नवाज देवबंदी साहब का शेर एक याद आ रहा है। अभी रघुवीर भाई में उर्दू का एक शायरी का ग्रंथ गुजराती में लिपिबद्ध हुआ, डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब का, खबर महके, उसकी एक प्रसिद्ध गजल जो शायद आदरणीय जगजीत जी ने भी गाई है, उसका गुजराती लिपि में वो छापा गया। भाषा उर्दू, लिपि गुजराती। और मुझे उसका विमोचन दिल्ली के हिंदी भवन में करना था। तो मैंने कहा कि ये कितना बड़ा समन्वय है, भवन हिंदी, भाषा उर्दू, लिपि गुजराती, यही तो देश का संगम है साहब। और रामनवमी के दिन करना था, रामनवमी के दिन ये करना था। मैंने कहा एक इस्लाम धर्म से अपनी बंदगी करने वाले व्यक्ति का एक कलाम को गुजराती थाली में रखकर मैं आज राम की आरती उतार रहा हूं। चिराग हैं उर्दू के, लफ्ज़ हैं उर्दू के, उसके चिराग जलाकर गुजराती थाली में आरती। गुजराती थाली એટલે આમ ખાવામાં તે गुजराती थाली એટલે उसकी विशेष महिमा। तो उसका शेर, मजा देखा मियां सच बोलने का। विनोद भाई,
વિનોદભાઈ મને કે બાપુ એક પ્રતીતિ જરૂર થઈ આ વખતે મને મારા ભાવનગરના અનુષ્ઠાનમાં તપસ્યામાં કે સત્યને લોહી કાઢે એવી ધાર નથી હોતી, પરંતુ પ્રકાશ શું કીધું આંજી નાખે એવું તેજ હોય છે, લોહી કાઢે એવી. અને સત્ય કોઈનું લોહી કાઢી શકે જ નહીં, નહીંતર એ સત્ય જ નથી. સત્યને એ ઇજાજત નથી અસ્તિત્વની કે કોઈનું લોહી કાઢે, એનામાં તેજ એક ઓજસ હોય. તો મજા દેખા મિયા સચ બોલને કા, એ મિયા મજા દેખા મિયા સચ બોલને કા, जिधर तू है उधर कोई नहीं है. કાલે બંગાળથી આવેલી બેન સોમાજી, उसने वो પછી તેનું ભાષાંતર આપણા ગુજરાતીમાં થયું, તારી હાંક સુણી કોઈ ના આવે તો તું એકલો जाने એકલો. वही था ना, वही उसने गाया था ना बंगाली में. तो हनुमान जी की प्रतिष्ठा भी शुद्ध है, क्योंकि वो जानता है कि ये प्रतिष्ठा की पूंछ, लोग मुझे पूछ पूछ कर रहे हैं, यही तो पूंछ है. और इस पूंछ की जब तकलीफ यही होती है कि अब मुझे घर में कोई पूछता नहीं, उसी से तकलीफ शुरू हो रही है. अब मुझे कोई पूछता नहीं है, और हनुमान की तरह हमारी पूंछ बहुत लंबी होती जा रही है. लेकिन जिसकी प्रतिष्ठा की पूंछ लंबी होने पर भी यदि पवित्र है तो थोड़ा अनुमान करने से भी हनुमान समझ में आ जाता है. मन के संकल्प की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, चित्त की योगमयी शुद्धि, अहंकार में सावधानी, देह शुद्धि और प्रतिष्ठा की शुद्धि. मैं यहाँ होता हूँ तो मिलने वालों को तो मिलता ही हूँ, यहाँ मिलने में मुझे बहुत अनुभव होते हैं. हाँ, अब मैं और अनुभव यहाँ बैठूँ इस झूले पर तो मुझे बहुत मैंने एक दो बार ये वाक्य सुनाया कि मैं बैठा था तो तलगा जरड़ाનું एक गलूड़िયું. जोशी साहब તમારા ગલુડિયાવાળી વાત મને બહુ ગમી સાહેબ. પાંચમો ભાગ જે છે ને बहुत अच्छी, वाह. तो एक गलूड़ियो, मैं वहाँ बैठता तो आया उधर से घूमकर मेरी ओर देखकर परिक्रमा करके चला गया. मारा गामનું ગલુડિયું એટલે તો अब मुझे तो आनंद लगा, मेरे सामने उसने देखा, मैंने जैसे आराम किया और घूमकर. लेकिन उसके बाद शुरू क्या हुआ, जो दर्शन आए सब परिक्रमा करे. साहब इधर, मैंने कहा ये क्या आपने शुरू किया? बोले गलुड़ियों करें जो हमें परिक्रमा न करिए तो गलुड़िया माथी. एला मैं कीधुं तमे आवी कहानियों जोड़ो मां. तो मैं यहाँ बैठे बैठे देखता रहता हूँ, कुछ अनुमान से, कुछ अंतःकरण की प्रवृत्ति से अनुभव भी कर लेता हूँ. यदि हम हनुमान जयंती का उत्सव भीतर के उस पर हम यदि ठीक से मनाना चाहे, आओ मैं मेरे से शुरू करूं, आप भी सोचें. जहाँ तक मन का संकल्प शुद्ध हो, जहाँ तक संभव हो बुद्धि में विशुद्धि हो, जहाँ तक संभव हो चित्त इधर उधर कितना विक्षिप्त रहता है, एक यहाँ खिले बंधा है, एक यहाँ लागू रहे, चित्त की एकाग्रता हो. हम संसारी हैं, अहंकार आ जाए. मैं एक समारंभ में अवार्ड दे रहा था तो एक भाई, कुछ लोग जो स्टेज पर आते थे सब, यहाँ एक क्षमा मैं चाहता हूँ, आप सब जानते हैं कि कुछ कार्यक्रमों में हम जब वंदना करते हैं तो उसका प्रतिभाव आपके दिल में बहुत होता है, मैं समझता हूँ. फिर भी हम प्रार्थना करके मना करते हैं कि आप प्रतिभाव न दें, इसलिए क्योंकि आप फिर बोलेंगे कि बापू ने बहुत वो किया, आभार व्यक्त करें. ये आपकी शालीनता है, ये भारत का दिल है, ऐसा कहेंगे. लेकिन हमको फिर वो संकोच होता है कि मंदिर में आरती उतारिए भगवान ने, પછી राम कोई दी थैंक यू नहीं कहते, तारी आरती उतारी भगवान के ले. इसलिए
हम तो वंदना करने के लिए बुलाते हैं, और आपके दिल की बानी हम सुन सकते हैं कि आपके दिल में क्या क्या भाव पड़े। तो इसलिए हम वो, तो मैं बैठा था और मंच पर से मेरे बारे में बापू इतना कर रहे हैं, बापू कोई नहीं करे ऐसा कर रहा है, इतना कौन करता है, संगीत फला 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 फला, कथाएं बताएं, सब बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रशंसा की चल रही थी, ये बापू ही कर सकते हैं। मैंने सोचा कि ठीक है भाई। एक भाई मेरे पास बैठे थे, उसने कहा, उसको जरा मैं समझ गया उसकी पीड़ा क्या थी। वो तो सुनने नहीं आया था, खाली सब देखने आया था कि क्या हो रहा है। तो मेरे पास बैठे थे तो उसने कहा, बाबू आपके बारे में इतनी प्रशंसा हो रही है, आपको अच्छा लगता है? मैं समझ गया कि मुश्किल कहाँ है। मैंने कहा, मने बहु गमे यार। એટલે આપણે આટલા આટલા તૂટી જઈએ ને આ લોકો વખાણ ન કરે તો કાંઈ ફાવે? બહુ ગમે આટલા માટે તો આ બધું કરીએ છીએ। મારે એમને થોડી વાર થોડાક બીમાર તો હતા, થોડાક બીમાર વધારે થાય તો ઈલાજ જલ્દી થાય, એટલા માટે मैं कीधु भाई मैंने तो बहुत गमे। और इनमें से कभी कभी तो मैं दूसरों के द्वारा कहला भी देता हूँ कि मेरे लिए इतना बोलना, ऐसा ऐसा सब मैंने। अब मैं शिक्षक था ना, तब जो परीक्षा में जो पेपर कम हो तो क्या सप्लीमेंट्री देते हैं ना, उसको छोटी सी साइन करके देते हैं, तो मैं थोड़ी देने लगा कि अभी और बोलूँ, अभी और उसको। साहब प्रतिष्ठा मिले ठीक है, उसकी शुद्धि रहे, ये भान रहे कि हमारी मूछ नहीं है, ये हमारी पूछ है, और उसको समाज कभी भी घी तेल लपट कर जला सकता है, उसको कभी भी जमाना आग लगा सकता है। और मैं तो उसी समय उसको ही कहता हूं कि हमने, जोशी साहब आपने बहुत शायरी की साहब, हमने अदम साहब की पंक्तियां हैं, मरहूम अदम की पंक्तियां हैं, हमने हसरतों के दाग आंसुओं से धो लिए। उस पर से तो फिर एक गीत भी बना, यूं ही हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए। लेकिन अदम की जो मूल शायरी है, हमने हसरतों के दाग आंसुओं से धो लिए, आपकी मर्जी हुजूर, बोलिए न बोलिए। आप जवाब दें न दें कि आप मालिक का कोई मालिक नहीं है संसार में। तो मेरे कहने का ये छहों वस्तु इस महापुरुष में शुद्ध है। और शुद्ध क्यों है? अब हनुमान जी की थोड़ी झांकी करिएगा। मैं कोई एक धर्म के लिए, राम कथा के नायक के लिए हनुमान जी के प्रति मेरी निष्ठा है, इसके लिए नहीं, एक प्राण तत्व के लिए, एक ऊर्जा के लिए मैं बोल रहा हूं। एक प्राण तत्व है, ये व्यापक तत्व है, ये सबसे सटा हुआ। हम हनुमान को माने न माने, वो हमको मानते हैं, इसलिए जीवित रखता है। सांस ही न लो, प्राण ही न लो तो कौन रहेगा? वो हमारे अंदर आता है और हमको जीवित रख रहा है। तो इसी बहुत व्यापक रूप में उसको देखकर, विराट रूप में देखकर मैं कह रहा हूं, अब इतनी झांकी करके आज की हनुमान जयंती का बधाई मैं पूरी करूंगा। हनुमान जी के मुख में क्या है? हनुमान जी के दोनों हाथ में क्या है? हनुमान जी के हृदय में क्या है? हनुमान जी की आंखों में क्या है? और हनुमान जी के पैरों में क्या है? इतना यदि हम इनके दर्शन से समझ लें, बाकी तेल न चढ़ाए, सिंदूर न चढ़ाए, नारियल न फोड़े, धागा न चढ़ाए, ये सब करते हो तो आपकी श्रद्धा, लेकिन यहां तो कुछ ऐसा नहीं होता। आप इतना देख ले तो काफी है। पहला, हनुमान जी के मुख में क्या है? प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचल। मुद्रिका मतलब हरि नाम, जिसके मुख में राम नाम है। निरंतर उनके मुख में राम है, प्रभु का नाम, परम का नाम, जो नाम देना सो दो। हनुमान जी की आंखों में क्या है? हनुमान जी की आंखों में सीता की खोज है। एक संपाति ने कहा था, मैं देखूं तुम नहीं,
ए बंदर, आप नहीं देख पाते, मैं देख सकता हूं, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार है। हनुमान जी वहीं से दीक्षित होकर अपनी आंखों से एक खोज कर रहे थे जानकी की। इनकी आंख में एक खोज है, ये हनुमंत तत्व है, और वो खोज जानकी की है, शक्ति की है, ऊर्जा की है। भक्ति मार्ग में कहो तो भक्ति की है एक खोज, शांति की है, सीता शांति समानित। तो हनुमान जी के मुख में मुद्री है, आंखों में जानकी की खोज है, और हाथ में हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, अकांधे मूंजे जनेऊ। एक हाथ में वज्र और एक हाथ में ध्वजा। वज्र माने कार्य कौशल्य, कि मैं जो करूं उसमें विफलता मुझे मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे मुख में राम है, मेरी आंख में एक शुभ तलाश है, इसलिए मैं जो भी करूंगा उसके हाथ में वज्र है, मानी काम निपट होगा ही होगा, पक्की बात। जैसे कोई बहरा है तो उनके निपट बधीर, वज्र बधीर कहते हैं, मेरा काम होगा। और एक हाथ में ध्वजा, ध्वजा मानी शील और सत्य, सत्य शील दृढ़ ध्वजा। सत्य और शील उनके हाथ में है। शीलवान आदमी है और सत्यवान है, ये उनके हाथ की वस्तु है। मुख में राम, आंख में जानकी की खोज, और कांधे मूंज जनेऊ साजे। कंधे पर यज्ञोपवीत जब देते हैं हमारी सनातनी परंपरा में, तो एक नया जन्म श्री हनुमान जी के कंधे पर मूंज की जनोई। और कथा ऐसी आती है साहब, हनुमान जी रोज जनोई बदलते हैं, डेली। मैं उस प्रसंग में कभी ले चलूंगा आपको, लेकिन हनुमान जी का जो एक व्रत, एक नियम था, वो ये रोज सुबह स्नान करके वो मानस सुने, रामायण सुने, रामगान कर, जो करें, लेकिन मूंज नाम घास की यज्ञोपवीत। हनुमान जी ये दिखाते हैं कि आदमी रोज सुबह खुले फिर दीक्षित होना चाहिए, दूसरे दिन खुले फिर दीक्षित होना चाहिए। दिने दिने नवम नवम, ये उनका कंधा है, ये बोझ वहन कर सकता है। हनुमान जी के हृदय में निरंतर राम है, वो तो आप जानते हैं, सीना फाड़ दिया था तो राम है। हनुमान जी के चरणों में बिल्कुल विश्व जिसके चरणों में नतमस्तक रहे, ऐसा पावन आचरण है। हनुमान जी ने जो जो वस्तु अपने जीवन में हमें दिखाई हैं, ये भी थोड़ी बहुत हम में आए तो विशेष जीवन में आनंद रहेगा, जीवन और प्रसन्नता से भर जाएगा। बाप आप सब आए इस पावन मौके पर, फिर सबको बहुत बहुत बधाई। और फिर एक बार अस्मिता पर्व की रचना, ऐसे ही मेरे प्रति एक आदर, एक भीतर का अबोल भाव, इसके कारण रघुवीर भाई आदि वडीलों के आशीर्वाद, मार्गदर्शन, और परम स्नेही विनोद भाई, हरीश भाई, ये सब मिलकर ये सुंदर रचना करते हैं, केवल स्वांत सुख के लिए, केवल आनंद के लिए। मेरा पूरा गुरुकुल, वहाँ के सब जो सेवा में लगे सबको भी स्मरूं, और ये सब रचना बनती है। इनमें ये उपक्रम चला। एक समय था इस छोटी सी ओसरी में कनकना बनर्जी, तन्निमा ठाकुर, यहाँ 40-50 लोग बैठते थे, और हनुमान जयंती के अवसर पर एक छोटा सा संगीत समारोह यहाँ हो जाता था। कभी बिरजू महाराज आए और इसी पर साल में, इतनी छोटी सी जगह में उसने हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए अपना नृत्य पी। फिर कभी गोपी कृष्ण साहब आए तो वही ओट लॉज है यहाँ बड़ी। ऐसे ऐसे आप सब आते रहे, मुझे पता नहीं कि आप क्यों आते हैं,
હું હજી સમજી શકતો નથી કે બધા શું કામ આવે, પણ તમે આવો છો. મારા તરફ આપ સૌને સ્નેહ છે એટલા માટે તો આવો છો. પણ ક્યાંક પેલું નહીં, ગઈકાલે કાવ્યાયનમાં કે ક્યાંક પેલી વાત આવી હતી, મેગ્નેટની વાત આવી હતી. મેગ્નેટની આટલું મોટું હનુમંત તત્વ, ભલે એક મૂર્તિના રૂપમાં, પણ હું તો એમ જ માનું છું કે આપ બધા આવો છો એ એક ભાવને પેલું લઈને. બાકી કોઈ હેતુ, આવું તો અનેક વખત કહેવાયું જ છે, અને ગમે તેટલી વખત આપણે કહીએ તો પણ સુંદર સુંદર પ્રતિભાવો તો આવવાના જ છે. સુંદર સુંદર, આપણે તો બધું સત્યમ શિવમ સુંદરમ, એટલે એ બધા પ્રતિભાવો તો આવવાના જ છે. પણ અહીંની આ પ્રવૃત્તિ પણ નથી. તમે મને અંદરથી ઓળખો તો મારી આ પ્રવૃત્તિ નથી સાહેબ. હું એકલો રહેનારો માણસ છું સાહેબ, અને પૂરી કોશિશ કરું છું કે હું એકલો રહું અને રહી શકું છું. ન કોઈ ગુરુ ન કોઈ ચેલા, અકેલે में मेला, मेले में अकेला, ऐसी પણ આ કોઈ મારી પ્રવૃત્તિ નથી કે હું આવું બધું કર્યા કરું. હમણાં તો બહુ સરસ સુંદર અભિપ્રાય આવે છે, હમણાં સુંદર અભિપ્રાય આવે છે. એમાંનો એક સુંદર અભિપ્રાય કે આ બાપુએ શું ઉપાડો લીધો કે એવોર્ડ ઉપર એવોર્ડ કરવું હનુમાનને, દેવું એને, અને છતાંય કેવા સુંદર વિચારો પ્રગટ થાય છે. તો આ કોઈ પ્રવૃત્તિ નથી, અને આવી પ્રવૃત્તિમાંથી મારી નિવૃત્તિ પણ નથી. આમાંથી કઈ નિવૃત્ત, અને હર્ષદ કહું, આ પ્રવૃત્તિ કોઈ સ્વીકૃતિ માટે પણ નથી. આવું બધું કરવાની મારી પ્રકૃતિ છે સાહેબ, મારો સ્વભાવ છે. ગમે છે ને ગમતું રહેશે, આનંદ આવશે ત્યાં સુધી આપણે. અને આમાં તમારે પાછું એમ નહીં માનવાનું કે કાયમ હાલ છે, ક્યારે બંધ થઈ જાય એ કંઈ કહેવાય નહીં સાહેબ. મેં અનેક વખત કહ્યું છે કે અનુકૂળતા નહીં હોય, આપણે નહીં પહોંચી શકીએ તો ગુજરાતીમાં તરત કહેશું કે નથી રમતા. અંચાઈ નહીં કરીએ જેમ હશે એમ વાત કરી દે. પણ આ એક સ્વભાવ છે સાહેબ, અને આપ અમને રાજી કરવા માટે આવો છો. ગઈકાલે કાંઈક એવી વાત આવી કે ભાઈ આ બધા કેમ આવે છે, સોનાની સાંકળોથી પણ ન આવે એ બધા. હું બધાની વ્યસ્તતા, પણ હું બહુ જ આનંદ વ્યક્ત કરું છું. आप सब आए, कहाँ से बहन जी, आप आई चेन्नई से, और ये आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि आपको हमने बहुत देखा है. तो आप बहुत हमने देखी है. आप कभी फिल्म में बहन जी नाच नृत्य करती तो लोग पैसे उछालते, ये मैंने देखा हमारे ग्लोब टॉकीज में. हम तो આપણે તો થર્ડ ક્લાસના માણસો, थर्ड क्लास में बैठने वाले हम, कारण कि बिल्कुल स्क्रीन के निकट बैठ सकते हैं साहब. फर्स्ट क्लास वाले तो दूर है, थर्ड क्लास में बैठे वो. और भूमिका बदलने से आदमी की भूमिका, सामने वाला मंच बदलने से आदमी की भूमिका बदल जाती है. आगे बैठो, नाटक चलता हो, रंगभूमि हो तो तुम फर्स्ट क्लास में हो, वहाँ सिनेमा शुरू हो जाए तो तुम थर्ड क्लास में हो. आदमी नहीं बदलता है, सामने वाली परिस्थितियाँ बदलती है और आदमी का स्टेज बदल जाता है, पूरा आदमी की भूमिका बदल जाती है. तो हम तो थर्ड क्लास में बैठते थे, खाली उसमें पाटिया ही होते थे, टेका बेका तो नहीं. અને ટેકાની શું જરૂર યાર, આટલો મોટો સ્ક્રીન હોય. બેઠતે थे और नीचे कोई लादी बादी नहीं, વેકરો પાથરેલો હોય રેતી, થર્ડ ક્લાસના સન્માનમાં વેકરો હોય સાહેબ, એમાં અમે બેસતા. વળી કંઈક 5 પૈસા હોય તો ચણા બણા લઈને ખાતા જઈએ. પણ સરસ નૃત્ય, જ્યારે એ 1-2 પિક્ચરના એ નૃત્ય ગીતો પણ મને યાદ છે. એમાં એક ગીત સાયરાજી કા, एक आपका, इसी फिल्म का नहीं, तुम्हें रहवा दो, तुम्हें
એ બધું કથામાં, સત્સંગમાં ન હોય, એ બધું કથામાં. આ છોકરાઓ મને એટલા ઓળખી ગયા છે કે હું શું કહેવામાં. હા, પણ આમાં એવું છે, 9 થી 12 જ કાર્યક્રમ છે. પહેલા એ નહીં. મન્ના ડે સાहब को याद करो. सुर के बिना जीवन सुना, सुर के बिना ए जीवन सुना, सुना सहे क्या गाऊं, सुना सहे क्या गाऊं. तो पहले मैं बात कह दूं तो क्या होता था कि फर्स्ट क्लास में जो बैठते पीछे, वो स्क्रीन पर इतना सुंदर नृत्य पेश किया जाता तो पैसे फेंकते. कोई बे आना, कोई आनो, कोई पावली फेंके. नहीं, थर्ड क्लास वाला બધા ભેગા કરી. એમાં ભેગું કરવામાં હું નહોતો, એ પછી ચોખવટ કરી દઉં છું. हाँ, मैंने ये एकत्रित नहीं किया, मैं इकट्ठा करने वाला आदमी नहीं. तो वो, लेकिन आपकी प्रस्तुतियाँ होती थी बहन जी. एक ज़माना, मैं बहुत दिल से दिलीप साहब को याद करूँ, आपको, साहिरा बानू जी को याद करूँ. एक कला की कितनी ऊंचाई थी साहब. मैं फिर एक बार दिलीप साहब के बारे में कहूँ, ये आदमी आज तक किसी एड में ना आया. आम कोई सीमेंटनी एडवर्टाइज हो, आम का बीजू हो, आम का कोई साहब नेवर. हाँ, तो साहिरा बहन जी और आपके गीतों को हमने बहुत देखा है. नृत्य भी प्रकृति में रहा, संगीत भी बाप दादाओं से, वैसे क्लासिकल नहीं, लेकिन ये देहाती संगीत का कोठाમાંથી આવેલું હોય બધું. તાલ આવડે નહીં પણ તાલ ચૂકીએ નહીં સાહેબ, એ નેવર સાહેબ. હા, આમ સાજ સજાવતા આવડે નહીં પણ કોઈ બેસુરો હોય તો 1 મિનિટમાં માથું નીચું થઈ જાય, એ ખબર પડી જાય સાहब. ऐसा तो हमने बहुत ये मौज की है. अभी भी आलोचना होती है तो भी व्यासपीठ से भी कुछ न कुछ टुकड़ा, પણ એ કથામાં હાલે. અત્યારે સત્સંગમાં ના ચાલે સાહેબ. ત્યારે તો કયું કહેતા હતા તમે? હવે આમાં શું છે, મને નાચતા આવડે નહીં, ઈચ્છા થઈ જાય યાર સાહેબ. बस सुन लिया आपने साहब. शब्द की क्या जरूरत है, जो ऊपर उठ गए उनको शब्द की क्या जरूरत है साहब. शब्दों में जिनकी खबरें पड़ी उसके लिए जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा. जाओ जाओ रे जोगी तुम जाओ. લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થાય છે બધું, ને બધા કહેશે, સુંદર વિચારો પ્રગટ કરશે કે આ તો હનુમાન જયંતીની ઉજવણી છે કે ફિલ્મના ગાણા ગાય છે. દુનિયાના અભિપ્રાય ઉપર કદાચ જમી શકાય, જીવી ન શકાય. જમી શકાય અવશ્ય. કોઈ ડૉક્ટર કહે તમારે આવું ખાવું, મિત્રો એમ કહે તમે આવું ખાજો, ફલાણા કહે તમે આવું, જમી શકાય અભિપ્રાયો ઉપર. બાકી જીવવું હોય તો
વિનોદભાઈ મને હમણાં એક બહુ સરસ પૂછ્યું મને એક ભાઈ કે તમારા ઉપર વધારેમાં વધારે અસર કોની? તો મેં કીધું શું કામ કારણ વગરનું આ બધું ચોપાઈઓ સાંભળો ને, જો સંભળાય તો રહેવા દો ને ભાઈ સાહેબ મને. તો કે નહીં, હનુમાનની અસર, રામની અસર, રામાયણની અસર, વેદની અસર, કળાની અસર, સંગીતની અસર, શાયરીની અસર, કવિતાની અસર, ચિત્રકામની અસર, શિલ્પની અસર, ભવાઈની અસર, નાટકની અસર, સિરિયલોની અસર કે ફિલ્મની અસર કે શેની અસર? वहाँ तो मैं जवाब टाल दिया मैंने, यहाँ कह दूँ मारा ऊपर मारा सिवाय कोई नहीं असर. અને જ્યાં સુધી આપણને આપણી અસર આપણા ઉપર ન થાય ત્યાં સુધી હૈયું ન ખુલે સાહેબ, ત્યાં સુધી આનંદ નથી આવતો. બધી જગ્યાએથી સત્ય જ્યાંથી મળ્યું ત્યાંથી લીધું, ક્યાંકથી જાજુ લીધું, ક્યાંકથી, કારણ કે લેનારા ક્યાં છે? राशिद किसे सुनाए गली में तेरी गजल, उनके मकान का कोई दरीचा खुला न था. कल दो पंक्तियां जोशी साहब बोले थे, हम उस तरफ चले थे जिधर रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे कोई नक्श पा न था. तो एक तो થઈ ગયું, હવે કયું બાકી રહ્યું? हाँ हाँ, अभी एक भी नहीं हुआ. प्रदीप कहता है अभी एक भी नहीं हुआ. 3 થી 6 સુધી શો કરવો છે આપણે. हनुमान जी के बारे में कहूँ जिस पर पैसे भी उठते थे, शायरा जी को याद करके कहूँ, शायद शायरा जी आई मिलन की बिला, ठीक है नहीं याद, थोड़ा साथ आप दो भाई साहब. हनुमान तो अमर है, लेकिन ये नहीं जो जरूर पड़े तो तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी नजर लग जाए, तुमको हमारी नजर लग जाए. हमारे यहाँ कहा जाता है जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निहकाम, ऐसा एक शब्द है. इसलिए તમે શું બોલો છો એનો ઉપર બહુ વિચાર ન કરો છો, શું કામ બોલો છો એનો વિચાર કરો कि क्यों बोल रहे. ये हर पंक्तियाँ उनके चरणों में है. तो बहन आप वहीं से आई, दादा आप आए, आप आए, आप आए, आप आए. हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत नतमस्तक है. बड़ी છેલ્લો મારો સંદેશ તો ના, આપણે સંદેશ શું આપીએ, પણ એક વિચાર મેં રજૂ કર્યો. આપણા ઉપર કેવલ 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 આપણી જ અસર હોવી જોઈએ. એક શેરથી પૂરું કરી દઉં હવે. दीक्षित दनकौरी का शेर है, बेड़ियां तोड़ ली मैंने सब, बेड़ियां तोड़ ली मैंने सब, अब न तुम चाहिए न रब. बाकी रह गયું કાંઈ? पवन 1 मिनट हरि नाम कीर्तन. राम राम राजा દાદા ભવાઈ આવતી મહેસાણા બાજુની ભવાઈ,
એમાં છેલ્લે રામની આરતી નાયકો ઉતારતા, એમાં આ આરતી ગાતા. ભવાઈ से शुरू किया, भवाई से पूરું करो. અને એમાં એક એક છોકરો એવું નારી પાત્ર ભજવતો રઘુવીરભાઈ કે તલગા જરડાના છોકરા સિવાય આજુબાજુના બધા છોકરાઓ એની પાછળ પાછળ આટે. એવું આબેહૂબ સ્ત્રી પાત્ર કે સવારે ઈ નાવા જાય તો એ પાછળ તલગાડાના છોકરા સિવાય આજુબાજુના છોકરાઓ, આજુબાજુ ગામના બધા છોકરાઓ. એની આરતી છે. जय रघुनंदन जय सिया राम, 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 राम राम राजा. मंगल भवन या मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजियारी. जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की. राम राम जय रघुनंदन जय सिया राम. हरि बोल. रघुनंदन जय सिया राम. राम राम राजा राम, राम राम राजा राम, राम राम राजा. पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो. सबको पुनः एक बार हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो.